मीनू जी, आप तो हमारी जो आर्थिक राजधानी है मुंबई में आपने बहुत काम किया है, तो आप तो पैसों का खेल क्या लोग बड़े बड़े लोग करते हैं वहां, आपने बहुत कुछ देखा होगा। तो ये क्या आपत्ति हो सकती है, मतलब कि अगर चंदा आप कोई संस्था कोई चल मतलब पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई एनजीओ हो, कोई भी अगर चंदा देता है तो दाता का नाम जाहिर करने से आपत्ति क्या हो सकती है। और ये अनुच्छेद 19(1)(a) जो है वो क्यों इसको रोक सकता है, ये समझ में नहीं आता। आपका ऑडियो जो है म्यूट है। जी, मुझे ऐसा लगता है इसमें मयूर जी कि जो ये इलेक्टोरल बॉन्ड का जो भी गोरख धंधा कहिए या जो भी कुछ था, ये सवाल के घेरे में जब आया जबकि बीजेपी को उसका लायंस शेयर मिलने लगा। वो तो ऑलमोस्ट 95% तक बता रहे हैं कि बीजेपी को मिलने लगा। तो डेफिनेटली उसमें एक स्वाभाविक था ये उठना सवाल कि भाई एक ही पार्टी को क्यों जा रहा है और बाकी के बचे पैसा करीब 300 पार्टियां हैं छोटी बड़ी मिला के देश के अंदर करीबन, तो उनमें बंटता था वो। तो अब जिस पार्टी के पास इतना बड़ा अमाउंट आ जाएगा और उनके अपने भी सोर्सेज हैं जहां से उनको अपना भी बहुत कुछ उनके पास है, तो वो पार्टी तो कभी सत्ता से बाहर हो ही नहीं सकती। और ये जिसको बात ये हो रही है कि लेवल प्लेइंग फील्ड, ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट बेसिकली तो यही था कि भाई सबके लिए खुला हो, कि भाई इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पैसा आए और उसमें सबको बट जाए। जैसा कि ओरिजिनल इस स्कीम के बारे में ओरिजिनल थॉट यही था बीजेपी से पहले कि एक ट्रस्ट बना दिया जाए कंपनियों का और उसमें सब कंपनियां डाल दे पैसा और वो वहां से दे दिया जाए सभी कंपनीज को इक्वल अमाउंट में। लेकिन यहाँ तो क्योंकि अपना यहाँ पे इस टाइम क्रोनी कैपिटलिज्म की सरकार है, तो अब इसमें अंदाजा तो यही लगता है कि देने वाले कौन लोग हैं। जो इसमें जो 95% बीजेपी को मिलता है वो कहां से आता है, वो यही जहां से आता है वो सब पता है। और इसमें जो सवाल उठाया जा रहा है बार बार मयूर जी कि भाई ये 20,000 करोड़ किसके हैं, तो ये जो इसमें प्रोविजन है कि कोई भी विदेशी कंपनी इंडिया में अपनी शेल कंपनी खोल ले और वो बॉन्ड खरीद के दे सकती है, तो आप अब अंदाजा लगा लीजिए कि कहां से आ रहा है पैसा और वो 20,000 करोड़ किस तरीके से यहाँ चैनलाइज हो रहा है इस देश के अंदर। तो ये तो मतलब कोई हिसाब ही नहीं है। आज तो चुनाव के लिए हो रहा है, ये किसी और काम के लिए भी हो सकता है इस पैसे का इस्तेमाल, तो कौन कौन हिसाब दे रहा है। और आपको मालूम भी नहीं होगा कि इसका एक्चुअल ये गया कहां और आया कहां से था। तो ये सरकार जो है दुनिया दुनिया की जासूसी चाहिए इसको, और पब्लिक का, नेताओं का, सब दुनिया का, अपने विरोधियों का, सबका इनको प्राइवेट लाइफ का भी ब्यौरा चाहिए, लेकिन खुद ये ट्रांसपेरेंसी इनको नहीं चाहिए। तो ये जो है देखिए, जो इसमें कपिल सिब्बल ने कहा है कि जो उसमें कहा जा रहा है ना कि भाई मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं है ये, तो उनका ये कहना है कि भाई जो जो इन्फॉर्म्ड सिटीजन की जो परिभाषा है उसके अंतर्गत आता है ये। अगर जब सिटीजन को यही नहीं मालूम होगा कि भाई ये हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है, जो हमारी लोकतंत्र की रीढ़ है, उसकी मोडस ऑपरेंडाई कहाँ है, कहां से आता है पैसा इसके चुनाव लड़ने के लिए। मतलब आप बिल्कुल जनता को अंधा बना के कि भाई आपका काम यह है कि चुनाव बूथ पे आ जाइए और वहां पे पोलिंग बूथ पे और वहां पोल डाल के और चले जाइए, बाकी आपको कोई मतलब नहीं रखना है और वोट भी उसी को डालना है जो हम बताएंगे आपको, और नहीं डालोगे तो हम बदल देंगे उसको अपने आप, हम अपने आप कर लेंगे उसका इंतजाम। तो ये तो एक तो जो लोकतंत्र का तो एक मजाक हो गया कि भाई ठीक है लोकतंत्र के नाम पे चुनाव हो रहा है, लेकिन चुनाव के लिए पैसा कहां से आ रहा है, उसमें कौन कौन देने वाले लोग हैं, पब्लिक को क्यों नहीं पता होना चाहिए। मेरा एक सवाल है, मेरा तो अपना सवाल है, कपिल सिब्बल और प्रशांत भूषण जी से भी अलग है मेरा सवाल। तो भाई इस देश की 63% आबादी ने तो बीजेपी को वोट नहीं दिया है, 37% ने दिया है। अब जो कंपनियां इस नफरत फैलाने वाली पार्टी को चंदा देती हैं, हो सकता है 63% उनका बहिष्कार करना चाहते हो, उनके प्रोडक्ट्स का बहिष्कार करना चाहते हो, जानने के बाद जब उनको मालूम पड़ जाए कि इस कंपनी से आता है पैसा, इन कंपनियों से आता है,
तो एक 63% का ये विचार है, माने इंडिया अलायंस का ही विचार है कि इनका बहिष्कार किया जाए। ये नफरत फैलाने में, हेट जिसको कहते हैं, हेट स्पीच कह देते हैं, हेट कह देते हैं। अगर देखिए उस पैसे से हेट ही तो फैल रही है समाज के अंदर, और फैल क्या रहा है? हेट फैल रही है, जासूसी हो रही है, इवेंट बाजी हो रही है, हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं, महल बनाए जा रहे हैं, सेंट्रल विस्टा बनाया जा रहा है। सरकार जो बन गई है तो ये तो उसका सारा एक चेन बनी हुई है ना पूरी। लेकिन पब्लिक को ये जानने का अधिकार नहीं है। देखिए आज तो ये कह रहे, वो सेंट्रल विस्टा तो हमारे टैक्स से बना हुआ है, ये तो पार्टी फंड की बात है ना, बोला। नहीं 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 नहीं, मेरा ये कहना है कि पार्टी फंड में क्योंकि पैसा आया तभी तो सरकार आई और उसके बाद उसने आपने बैठाया ऐसी सरकार को जो कि हेट मनी से बनी हुई सरकार है, और उसको ये मौका मिला करने का। अगर सारी पार्टीज के पास बराबर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो कोई जरूरी नहीं है कि बीजेपी ही अब आती सरकार में। जिस तरीके से बीजेपी के पार्टी मशीनरी चलती है और जिस तरह की एक्सपेंसिव इनके चुनाव होते हैं और रैलियां होती हैं, तो वो कहां से आता है पैसा? वो वहां से पैसा आया और उसके बाद ये बैठ जाते हैं आके कुंडले मार के सरकारी खजाने के ऊपर। तो ये तो अगले साल भी होगा, फिर इस बार हो सकता है 100% इसी को आ जाए, आपको क्या मालूम। तो ये चीज जो, और देखिए आप जनता को ऐसे अंधेरे में नहीं रख सकते। आज आप कह रहे हैं कि इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में नहीं पता होना चाहिए जनता को, कोई अधिकार नहीं है। कल को आप ये कह सकते हैं कि आपको किसी भी तरह का कोई अधिकार नहीं है, आप इलेक्ट्रल बॉन्ड को तो निकाल देंगे उसमें से। और आरटीआई वगैरह, ये जो आरटीआई इस देश के अंदर ही है कानून आरटीआई का, वो क्यों नहीं लागू होता है इनके ऊपर? तो ये चीजें बहुत कोई मामूली चीजें नहीं है। और अगर हम लोकतंत्र की माता कहने का अपने आप को, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, तो आपको इन चीजों को मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि ये लाइन विदेशों में बोलने के लिए है और घर में आके आप जनता को ये कहें कि आपको फला इंफॉर्मेशन मिलेगी और फला नहीं मिलेगी। और इन्होंने आरटीआई को वैसे ही इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है एक्ट को, जो सिटीजन्स का राइट था। तो ये तो आगे आगे और पता नहीं क्या होगा। तो लेकिन इसके लिए जो अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आता है, वो एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा इस देश के लोकतंत्र में, जिसकी की उम्मीद करते हैं हम कि जो इस वक्त चीफ जस्टिस है वो इस कॉन्स्टिट्यूशनल कानून के ज्ञाता है, माने जाते हैं, वो डॉक्टरेट है इसी में। तो डेफिनेटली उनसे उम्मीद की जाती है। जी मयूर जी।